नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण अकेडमी में। हमेशा की तरह आज भी एक वीडियो से हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में सबसे पहला जो प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा प्यूसिका को। जो प्यूसिका नाम की जो ग्रंथि होती है उसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम में यह कहा गया है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा प्रतिजैविक। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण। अगला है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है, तो इसका उत्तर होगा तापमान पर आधारित होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता को देखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, तो इसका उत्तर होगा कार्बन। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि आप मानव शरीर में उरोस्थित को कहाँ पाएंगे, मतलब अगर आप उरोस्थित नाम जो जगह है उसको आप कहाँ पाएंगे, तो वो आपको जांघ में मिलेगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा होता है, तो इसका उत्तर होगा केचुआ। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो ये आपका दांत और मसूड़ों में ये रोग पकड़ता है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि हीरा क्या होता है, तो जो हीरा का शुद्ध फॉर्म होता है वो शुद्ध कार्बन और क्रिस्टलीय से बना होता है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो ये आपकी अस्थि मज्जा में बनती हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस जो है वो ये काम करती है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जैसे बायोलॉजी कहा जाता है जीव विज्ञान को, ऐसे ही पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका उत्तर होगा ऊष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो इसका उत्तर होता सही उत्तर यह है कि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसके कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सो ये आज के वीडियो था जो कि इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के ऊपर था। होप यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ।